बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत जुनैद बग़दादी का। हज़रत जुनैद बग़दादी को कौन नहीं जानता, जो इतने बड़े पहलवान थे कि जिनसे कुश्ती लड़ने को कोई तैयार नहीं होता था। आप हमेशा बादशाह के पास बैठे रहा करते थे। एक दिन आप बादशाह के पास बैठे थे कि दरबान आता है और आकर कहता है कि एक शख्स आया है और कहता है मैं जुनैद से मुकाबला करूँगा। तो बादशाह ने हैरत से पूछा कि वो कौन शख्स है। दरबान बोला कि वो बहुत कमज़ोर शख्स है और सुबह से बज़िद है कि मुझे बादशाह से मिलने दो, मैं जुनैद से मुकाबला करूँगा। बादशाह ने हैरत से उसे अंदर बुलाया। जब वो अंदर आया तो सब दरबारी और बादशाह हैरान रह गए कि वो बहुत कमज़ोर था, जैसे कई दिन से भूखा हो। बादशाह ने कहा कि क्या तुम्हारे होश सलामत हैं जो तुम जुनैद से मुकाबला करोगे? बोला, हाँ, मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और फ़लाँ तारीख़ को तुम्हारा जुनैद से मुकाबला है। वो शख्स चला गया। हज़रत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह भी चले गए। जब वो तारीख़ आई तो बादशाह ने लोगों में मनादी करवा दी कि जुनैद का मुकाबिल मिल गया है। लोग जमा हो गए, हत्ता कि दूसरे मुल्कों से भी लोगों को दावत दी गई, क्योंकि ये मुकाबला ही ऐसा था, तिनके और पहाड़ का मुकाबला था। मज़कूरा दिन बादशाह का तख्त सजा, वज़ीरों की नशिस्तें लगीं, रियाया के बैठने का इंतज़ाम हुआ। 1 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए कि मुकाबला ही ऐसा था। लोग इंतज़ार करते हैं और उस शख्स को देखने के लिए बेताब हैं कि वो कौन शख्स है जो जुनैद बग़दादी से मुकाबला करेगा। अचानक देखते हैं कि एक घोड़ा आ रहा है। सारे लोगों की तवज्जो उधर चली गई। जब करीब आया तो लोग हैरान रह गए कि एक निहायत दुबला पतला कमज़ोर इंसान घोड़े से उतरता है, आता है और अखाड़े में खड़ा हो जाता है। जुनैद बग़दादी को बादशाह इशारा करते हैं कि तुम भी अखाड़े में जाओ। जुनैद बग़दादी हैरान चुपचाप अखाड़े में उतरते हैं और हैरान है कि ये शख्स क्यों लड़ना चाहता है, मैं तो उसे चंद लम्हों में ज़ेर कर लूँगा। जुनैद बग़दादी उसे देख रहे हैं और वो हैरत से जुनैद बग़दादी को देख रहा है। उसने बड़ी हसरत से निगाह उनकी तरफ की। हज़रत जुनैद का चेहरा देखा और आगे बढ़ा। हज़रत जुनैद बग़दादी ने शेर की तरह उस पर वार किया तो वो आहिस्ता सा बोला, जुनैद मुझ पर वार न करो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ। और करीब होकर कहा, मैं कुश्ती के दाव पेश नहीं जानता, कभी अखाड़े में भी नहीं गया, मैं आले रसूल सैयदज़ादा हूँ। इस वक्त इस कदर मुफलसी में हूँ कि मेरा पूरा ख़ानदान झाड़ियों में छुपा है। सैयदज़ादियों के सरों पर दुपट्टे हैं, मगर भूख की शिद्दत से वो भी नढाल हैं। हर दिन आता हूँ कि शहर में आऊँगा और लोगों से मांगूँगा, मगर लोगों से मांगना मुझे गवारा नहीं। जब मैं बगदाद आया तो लोगों ने मुझे बताया कि एक जुनैद नाम का पहलवान है, वह अहले बैत से बहुत मोहब्बत करता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जुनैद से मुकाबला करूं और उसे कहूं कि तू हार जा। अगर जुनैद हार गया तो मुझे बहुत इनाम मिलेगा और अपने ख़ानदान की कफ़ालत करूंगा। जुनैद, तू जानता है कि करबला में हमारे ख़ानदान को भूखा प्यासा शहीद किया गया। हज़रत जुनैद बग़दादी खामोश हैं, उन पर सख्ता तारी है। आपका गर्म होता खून सैयदज़ादी की बात सुनकर ठंडा हो जाता है। वो सैयदज़ादा हज़रत जुनैद बग़दादी से कहता है कि अगर आज तू हार गया तो रोज़े महशर अपने नाना जान से जीत की दस्तार तेरे सर पे सजवाऊँगा। हज़रत जुनैद ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक दाव पेच करूँगा, फिर हार जाऊँगा। हज़रत जुनैद बग़दादी ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद खुद ही नीचे गिर गए। 1 लाख का जिम्मे गफ़ीर देख रहा है। वो जुनैद जिसकी बहादुरी के डंके अरब व अजम में बजते हैं, जिसका लोहा माना जाता है, आज वो जुनैद चित पड़ा है और सैयदज़ादा सीने पे सवार है। लोग हैरान रह गए कि माजरा क्या है। लोगों ने सैयदज़ादे को सर पर बिठा लिया और जुनैद बग़दादी पर मट्टी डालने लगे, उसको बुरा भला कहकर जाने लगे। हज़रत जुनैद बग़दादी, जिनके गिर्द लोगों का जिम्मे गफ़ीर रहता था, आज वो अकेले हैं, तने तनहा पड़े हैं। हज़रत जुनैद खुद ही उठते हैं, घर आते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और रात जब बिस्तर पर जाते हैं तो रोने लगते हैं। एक ही जुमला उनके कानों में गूंज रहा था कि आले रसूल ने कहा था कि यहाँ हार जाओ, मैदान महशर में जीत की दस्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारे सर पे सजवाऊँगा। वो दिन कब आएगा, कब मुझे मौत आएगी?
جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، کب یہ زندگی بے وفائی کرے گی؟ اسی عالم میں آپ کو نیند آ جاتی ہے اور عالم نیند میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو ہمارے اہل بیت کے لیے قربانی دیتا ہے، ہم اس کا انعام اسے دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور میدان محشر میں بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ لو چادر، سر پر دستار باندھ لو جیت کی۔ صبح صبح لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیا ڈال دیا کہ پورا بغداد جنید بغدادی کے دروازے پہ کھڑا ہے، بادشاہ بھی کھڑا ہے۔ جنید بغدادی باہر نکلے تو بادشاہ بولا مبارک ہو، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور کندھے پہ جنید بغدادی کو اٹھا لیا اور کہا کہ آج سے تم بادشاہ اور میں تمہارا غلام ہوں۔ اتنے میں آواز آئی جیت کی دستار مبارک ہو۔ جب جنید بغدادی نے مڑ کر دیکھا تو وہی آل رسول ہیں، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گھرانے والے کہ جن کی خدمت کرتے ہیں تو دنیا میں بھی عیش ملتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ وہ جنید بغدادی جنہیں پہلے دنیا ایک پہلوان کے نام سے جانتی تھی، اب رہتی دنیا تک ان کا نام آل رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے طور پر یاد کیا جاتا رہے گا۔